जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज एक दो दिन बाद वीडियो आया है, लेकिन बहुत बेहतरीन वीडियो आया है। कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं ले पाया, तो आज हम लोग फिर से SSC की जो सुपर 30 सीरीज हमने स्टार्ट की है उसको पूरा करेंगे। रीजनिंग में आज हमारा एनालॉजी का चैप्टर है। एनालॉजी से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ लगभग 10 या 15 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर 2021 की वे डाले हैं, ताकि आप उन्हें समझ सकें। लगभग 10 क्वेश्चन हैं और बाकी 20 क्वेश्चन और भी बेहतरीन है। ठीक है, हम यहाँ पर हर प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो मतलब अंक गणित वाले हों, चाहे वो वर्णमाला वाले ABCD वाले हों, चाहे वो भाषा वाले हों, हमने हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि अगर आपने सुपर 30 सीरीज पूरी देख ली तो 110% आप एक बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। 20 में 20 की तैयारी हमारी स्टार्ट होती है और उसका पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। दोस्तों, मैं आपसे ये गारंटी नहीं लेता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, ये गारंटी जरूर लेता हूं कि जितने मैंने लॉजिक बताए, अगर ये लॉजिक आपने समझ लिए तो इस लॉजिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है संख्याएं आपको अलग दी गई, लेकिन लॉजिक ही दिया जाएगा। पहला लॉजिक आप सभी के सामने है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है। 4 और 1 की मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया है। इसी तरीके से 3 और 7 की आपको मल्टीप्लाई करवाना है। 7 3 21 हो जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर पता नहीं तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए ये लीजिए एक लट्टू सवाल। क्या आप लोग कर सकते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन क्या है, थोड़ा आपको समझना होगा, फिर आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब आप ये आपको देखिए, मैंने आपको हमेशा एनालॉजी हो, चाहे वो सीरीज हो और चाहे कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो लॉजिक हमेशा छोटा बनता है, और अगर क्वेश्चन छोटा हुआ तो लॉजिक हमेशा बड़ा बनता है। ये बात हमेशा याद रखना, लॉजिक हमेशा बड़ा बनता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए, 256 है और 290 है, तो आपको ये किसी न किसी वर्ग के आसपास दिख रहे होंगे। क्या सर, किसी के वर्ग के आसपास है? बिल्कुल सही है। अगर मैं 16 का वर्ग देखता हूं, 16 का, तो मुझे एग्जैक्ट 16 का जो वर्ग मिलता है वो आपको 256 मिल जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं 17 का वर्ग देखता हूं, इसे कि ठीक है, एक आगे 17 का वर्ग देखता हूं, तो 17 का वर्ग 289 मुझे मिलता है। कितना मिलता है? 289। यानी कि एक बात इन्होंने क्या की है कि 16 का तो वर्ग ले लिया, लेकिन उसके अगली संख्या में जब 17 का वर्ग लिया तो उसमें एक जोड़कर 290 बना दिया। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर मैं 961 को देखता हूं किसका वर्ग है, तो आप साफ साफ कहेंगे भाई साहब ये किसका, ये 31 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 31 का। अरे 31 का वर्ग ये जो हुआ, तो इसके एक संख्या बाद 32 का वर्ग क्या होगा? तो 32 का अगर आपको नहीं पता है तो निकाल लेते, अगर पता है तो 1024 होता है। इसमें 1 का प्लस का 1 कर देंगे तो 1025 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्या आ जाएगा? 1025 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, सटीक आंसर होगा आप सभी का, बहुत अच्छे से आपने किया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये एक लीजिए, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। बताइए, ये क्वेश्चन शायद आपने बहुत बार देखा होगा, रीजनिंग में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन भी होते हैं, क्योंकि उन्हें 3 से 10 की गुणा करवा के 30 लाने का शौक होता है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया, हालांकि आपने किया भी होगा बहुत लोगों ने, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार के लॉजिक अगर एग्जाम में बन जाए तो आपको याद रखना है 3 का 30 से वही संबंध है जो 7 का अगले से क्या हुआ। देखो, 3 का इन्होंने सिंपल क्यूब लिया है, तो मैं 3 का अगर क्यूब की बात करता हूँ, आप चिल्ला चिल्ला करेंगे तो 7 होता है, सॉरी 27 होता है, और 3 के क्यूब में फिर इन्होंने क्या है, प्लस का 3 ही कर दिया है। कुल मिलाकर इन्होंने आंसर जो दिया है वो 30 दिया है। अब 7 का क्यूब आप सभी को पता होना चाहिए, तो 7 का क्यूब मुझे मालूम है कितना होता है, 343 होता है। 343, ठीक है। 343 में अगर मैं पास प्लस का 7 करता तो मुझे मालूम है 350 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और विकल्प उत्तर डी में दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्वेश्चन सटीक लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। एनालॉजी हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे आने वाला कोई सब्जेक्ट हो, मैं रीजनिंग में 110% आपसे कह रहा हूं कि आपका जो स्कोर होगा वो भैया 20 में 20 होगा। ये बात मेरी गारंटी। ये 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 62 का 145 से वही संबंध है जो नेक्स्ट का क्या होगा। उसी तरीके से आपको अगला संबंध देखना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन लगाने की टेक्निक है। अब देखिए, मैंने क्या बोला, जब भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसकी जो डिजिट बड़ी होंगी तो उसका लॉजिक बहुत सरल होगा, बस आपको गहराई में नहीं जाना है। और जब भी लॉजिक में आपको भी एक दो छोटी जिडिट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि उसमें लॉजिक बड़ा लग रहा है। आइए इसको समझते हैं। तो देखो कैसे, सर 62 आपको स्क्वायर के आसपास दिख रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये मुझे 8 का स्क्वायर दिख रहा है। किसका? 62 जो है वो 8 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 8 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ, और 64 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं तो आपको 62 मिलेगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 2 माइनस किया 62। ठीक है, ये आपको किसी के आसपास दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 8 में अगर मैं प्लस का 4 कर दूं तो मुझे मिलता है 12, और 12 का अगर मैं स्क्वायर
स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 144, और 144 में 1 माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलता है प्लस का 1 कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 145। ठीक है, यानी मैंने लॉजिक जो बनाया है लगभग सही ही बनाया है, उसी तरीके से मेरा आंसर भी आ रहा है। 145 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इनमें से कैसे, अब भाई किसी के वर्ग, ये देखिए ये तो 81, हाँ हो सकता है 2 माइनस 167, ये किसी के वर्ग के आसपास 169 किसी का वर्ग होता है, 13 का होता है भाई, 13 का होता है, 119 121 11 का होता है। ठीक है, लेकिन क्या 167 किसी का वर्ग होता है, क्योंकि प्लस का 1 करके आ रहा है, तो 167 किसी का वर्ग नहीं होता होगा। ठीक है, हटा दो। 290 भी किसी का वर्ग नहीं है, हटा दो। 121 किसी का वर्ग है, बिल्कुल है। 225 किसी का वर्ग है, बिल्कुल है। तो यही दो ऑप्शन आपको देखने, लेकिन 119 माइनस 2, 119 माइनस का 2 कितना होगा भाई, 119 माइनस का 2 121 120, हाँ होता है। देखो अगर मैं देखता हूँ ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर में देखूँ तो 6 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 36, और 36 में अगर मैं माइनस का करता हूँ 2 तो मुझे मिलता है 34। ठीक है, लेकिन अगर मैं 6 में प्लस का 4 करता तो होगा 10, और 10 का स्क्वायर होता है भाई 100, और 100 में अगर मैं करता हूँ प्लस का 1 तो बनेगा 101, यानी कि ये भी गलत। अगर मैं इसमें आ जाता हूँ तो इसमें मुझे मिलता है 119 119, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर मुझे मिलता है 121, और 121 से माइनस का 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 119। ठीक है, 119 मिला। अगर मैं 11 4 कितना करता हूँ, 11 4 15, 15 का स्क्वायर करता हूँ 225, 225 और प्लस का 1 करता हूँ तो आता है 226। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ गए होंगे, तरीके पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपने एलिमिनेशन मेथड भी लगाया, 1-2 क्वेश्चन आपने गलत भी किए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 6 का वही संबंध है 215 से जो 8 का क्या होगा। अब आपको 6 का स्क्वायर, क्यूब, घन, मतलब 6 की घात 4 सब पता होना चाहिए। अब आप देखिए 215 किसके आसपास आता हो, तो आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे सर 215 की मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है कि 6 का मुझे क्यूब मालूम है, और 6 का क्यूब होता है 216। क्या होता है सर, 6 का क्यूब 216 होता है। तो बस मैं इतना ही कह दूंगा कि भैया 1 माइनस कर दो, 215 आ गया। आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ गया, तो क्या कहेंगे 8 का क्यूब कर लो, तो 8 का आप कहेंगे 512 होता है, लेकिन आंसर 512 नहीं देना है, 1 माइनस करके आंसर 511 देना है, विकल्प उत्तर बी में मिलेगा। बस क्या है, आपको थोड़ी सोच बेहतरीन रखनी है, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं वही, अभी मैं कोई आपसे अलग नहीं हूं, आप ही के लेवल से उठकर थोड़ा ऊपर आया हूं, और बस आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही रहा हूं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए 23, फिर 25, फिर 36, आगे क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लॉजिक को भी आप थोड़ा क्लिक कीजिएगा अपने दिमाग में। सर देखिए कैसे क्या क्वेश्चन बना दिया गया है, किस प्रकार क्वेश्चन बना दिया गया है, क्या स्क्वायर से माइनस किया गया है, या सिर्फ गुणा भाग की गई है, या सिर्फ जोड़ घटाना किया गया है। तो एक दिमाग आपके ये भी बन रहा होगा कि 23 और 2 25 हुआ, लेकिन 36 2 भैया 38 होता, 38 तो ऑप्शन में आया नहीं, ये बात क्लिक की। एक बात है, एक बात आपने देखी कि यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, और आने वाली हमारी सभी संख्याएं भी वर्ग हैं, तो आंसर किसी ना किसी तरीके से वर्ग ही बनाकर सर दिया गया है। एक बात और भी आपको पता होगी कि तो भैया 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो मैं कहूंगा ये 5 कैसे बने, तो आप साफ साफ कहेंगे सर 3 और 2 5 किया, 5 किया, और 5 का स्क्वायर करके 25 कर दिया। आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। तो मैं भी कहूंगा कि 3 + 6 भैया 9 कर लो, और 9 का कर दो स्क्वायर, आंसर मिलेगा 81, दिया है ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया, बोलो क्लिक किया। अगर क्लिक किया दिमाग में तो बहुत अच्छे से आप रीजनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बताओ। कह रहा 5 का संबंध 130 से 6 का क्या होगा। बहुत ही जी क्वेश्चन, दिमाग में लगाओगे क्वेश्चन हटाक सटाक से लगेगा, बस तरीके से सोचना है, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। देखिए सर क्या किया है, मैंने क्या बोला, आप क्या करें, अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती तो सिर्फ क्या करें, लॉजिक को समझें। अगर आपने देखिए रीजनिंग में कोई दिमाग थोड़ा खपाना पड़ता है, और इसमें कोई आपको तरीके बस नए नए आने चाहिए। ये तो है नहीं याद करना पड़ेगा, जीएस की तरह याद तो करना पड़ेगा नहीं, बस आपका दिमाग इधर उधर चलना चाहिए, आपको गुणा भाग आनी चाहिए। तो एक बात है सर, 5 का क्यूब अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता। 5 का क्यूब मैं कहूंगा कितना होता, आप कहेंगे सर 125 होता है, लेकिन आपको 130 चाहिए, तो मैं कहूंगा प्लस का 5 कर दो, तो आप कहेंगे 130, तो भैया मिल गया। तो मैं कहूंगा यही तरीका अगले में अपना लो, तो कहेंगे भाई साहब 6 का क्यूब कर दो, 6 छंग 36 छक्का 216। अब 216 में क्या प्लस करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। क्या 216 में आप प्लस का 6 करोगे या प्लस का 5। अगर मैं 216 में प्लस का 5 कर देता हूं तो मुझे मिलता है 221, ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि क्लियर सी बात, ऑप्शन 6 ही ऐड किया गया है, यानी कि 222 मिलेगा, 222 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। बोलो क्लियर है।
समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक एक लॉजिक समझिएगा। ऐसे ही मैंने क्या बोला, मैंने शुरू वीडियो में ही बोला था कि मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये गारंटी लेता हूं जितने लॉजिक बता दूंगा इन्हीं लॉजिक से आएगा। ये अगला क्वेश्चन बताओ। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत आसानी क्वेश्चन। मैंने बोला था जितनी भी बड़ी डिजिट आएंगी उनका जो लॉजिक होगा बहुत छोटा होगा, और सिर्फ आपको क्या है दोस्तों समझना है और आपका क्वेश्चन लगेगा। रीजनिंग एक समझने पर आधारित है। जितने आपके लॉजिक दिमाग में आएंगे, तभी मैंने कहा आपसे शुरू में ही बताया था जब से मैंने क्लास स्टार्ट की, अगर रीजनिंग में एक बेहतरीन स्कोर पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना दोस्तों, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना। और मैंने ये आपका जो रिवीजन स्टार्ट किया है ये प्रैक्टिस के रूप में ही मैं लेकर आया हूं। देखिए कुछ नहीं किया गया है सर, 10 का स्क्वायर किया गया है। क्या है सर? 10 का स्क्वायर किया गया है और माइनस का 5 कर दिया, बिल्कुल। और 10 पे ये आ गया, और 10 का सर स्क्वायर किया गया है और प्लस का 5 कर दिया। कितना आ गया? 105 आ गया। बोलो समझे? अब आप कहेंगे सर 89 किसके स्क्वायर में प्लस करके आ रहा है, तो मैं कहूँगा एक बार 9 का स्क्वायर देखिए। तो आपका 9 का स्क्वायर एक बार देखेंगे, 9 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर ना देखिए, 9 का स्क्वायर नहीं, 10 का देखिए, 10 का। अगर मैं 10 का स्क्वायर देखता हूं तो 10 का स्क्वायर में देखूं तो 10 का स्क्वायर तो 100 आता है, और 100 में 11 माइनस किया, कितना? माइनस का 11 किया तो 89 आया। तो इसी तरीके से 100 में प्लस का 11 कर दो, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 111। 111 ऑप्शन में है, बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर सी। उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लस माइनस आपसे करवाया 10 के स्क्वायर में। ठीक है, तो यानी कि क्या है, आपको तरीका दोस्तों पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए 0 का 36, 2 का क्या होगा। अब आपको दिमाग में फटाक से आना चाहिए सर क्या किया है, इस क्वेश्चन ने क्या किया है और क्या आपसे भी क्या करवाना चाहता है। तो ये एक बात देखो, अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सोच गए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक बात बताओ, आपको एक स्क्वायर दिख रहा है तो जाहिर सी बात आंसर भी स्क्वायर का ही आएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। लेकिन ये कब सही होगा? जब आप दिमाग लगाएंगे। लेकिन कुछ भी आपका डाउट भी हो सकता है कि क्या सर 49 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। मैं कहूँ लॉजिक लगा कर देख लो। अगर मैं लॉजिक की बात करता हूं तो देखो, ये तो पता है मुझे 6 का स्क्वायर, ये पता है 6 का स्क्वायर है, यानी कि सर 6 कैसे आया? तो आप कहेंगे 1 में प्लस का 5 किया 6 आ गया। तो मैं कहूँगा 2 में प्लस का 5 कर दो, तो आप कहेंगे कितना हुआ? तो मैं कहूँगा 7 का स्क्वायर भैया 49 होता है कि नहीं? बोलो 7 का स्क्वायर 49 होता है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होता है, और एनालॉजी में इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आता है। आइए समझ गया नहीं? आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताओ। ये लिखिए, अब क्या बोला, ये डिजिट है, छोटी डिजिट है, लॉजिक बड़ा है, ये बात देख लेना। लॉजिक थोड़ा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि आप सोच ना सकते, आप 110% सोच सकते हैं। वो सत्य आपको सोचने की क्षमता आनी चाहिए। सी और ई को 70 लिख दिया, और डी ई को क्या लिखा जाएगा? आप कहेंगे सी और ई को 70 भाई साहब कैसे लिख दिया? तो मैं कहूंगा एक बार नंबरिंग कर लो, आंसर ना आ जाए तो कह देना नंबरिंग कर लो। मैंने क्या बोला? नंबरिंग। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ABCD अगर आपको मुंहजबानी रटी है कितने पर आता है, सीधी सीधी विपरीत की छोड़ दो, अगर सीधी सीधी भी रटी है तो 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, एक अनालॉजी से, एक क्लासिफिकेशन से, एक कोडिंग डिकोडिंग से, और एक इधर उधर और मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। और एक तार्किक वाले वो क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आपको वर्ड पता होनी चाहिए। चलिए आइए देखो, कुछ नहीं उसने किया, कुछ नहीं किया सर। क्या किया? इसको 3 लिखा, इसको क्या लिखा भाई? इसको 3 लिखा और इसको 5 लिखा, और 2 की गुणा कर दी, 70 ले आए। बोलो भाई, इसको 3 लिखा, इसको 5 लिखा, 2 की गुणा करवा दी, 70 ले आए। ठीक है, इसको 4 लिखा और इसको 5 लिखा, तो कितना हुआ? सॉरी, एक गुणा का कितना हुआ? ये 45 हुआ। 45 में 2 की गुणा करवा दी, 90 हो गया। ठीक है, देखो भाई, इसको 3 लिखा, इसको 5 लिखा, 35 बना, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करवाई, 70 हो गया। इसको 45 बना, 45 की 2 से मल्टीप्लाई, 90 बना दिया। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये यूपी कांस्टेबल में भी 2018 या 19 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और MTS का भी क्वेश्चन है, तो मैंने इसको लिख कर रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत जटिल भी क्वेश्चन हो सकता है। जो लोग यूपी वाले होंगे उन्हें पता होगा कि कांस्टेबल में रीजनिंग अच्छी खासी आती है, तो मैंने ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, मैंने ले लिया। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस में भी दिखाऊंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का राइट आंसर देखो। उसने कुछ नहीं किया, एग्जामिनर बस मैंने क्या बोला, एग्जामिनर आपके साथ हमेशा खेलना चाहता है। आइए उसने आपसे खेलना चाहा, और किस प्रकार से खेला आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखो उसने क्या किया, सिंपल क्या किया, कुछ नहीं किया सर। क्या किया? 11 का स्क्वायर कर दिया, 11 का स्क्वायर कर दिया। आप कहेंगे 11 का स्क्वायर 121 होता, मैं कहूँगा बिल्कुल भाई, 11 का स्क्वायर 121 कर दिया। ठीक है, और इस 121 में से कितना माइनस कर दिया? आप कहेंगे 11 ही माइनस कर दिया। ठीक है, 15 का स्क्वायर कर दिया 225, और इस भाई 15 का स्क्वायर 225 कर दिया। ठीक है, 225 आ गया, और इसमें से कितना माइनस कर दिया? 225 में से 15 माइनस कर दिया, बस 15 माइनस कर दिया। अब आपको पता हो, देखो 17 का स्क्वायर 288 होता नहीं, हटा दो।
16 का स्क्वायर 255 होता नहीं, हटा दो। 9 का 81 होता है। 19 का 361 होता है, हाँ 19 का 361 ही होता होगा, ठीक है। आइए अब देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 81 से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तो भैया 81 से 9 को माइनस करने पर मुझे तो भैया 70 नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी आपका गलत है। तो जहाँ तक मुझे यही राइट हो रहा है, 361 से अगर मैं 19 को घटाता हूँ तो एक मेरा उधर चला जाएगा, ये भी शायद नहीं बनेगा यार, एक बार है, हाँ बनेगा भाई, 2 बनेगा। ये आपका बना 5, 5 में से 1 गया 4, ये आपका बना 3, 382 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग करके देख ले, 19 का स्क्वायर 361, 361 से 19 गया बचा 42, यही आपका राइट आंसर। बोलो समझ में आया? चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप सभी को दे। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये समुच्चय वाले क्वेश्चन होते हैं और बहुत ईजी भी क्वेश्चन होते हैं। ऐसा इनमें क्या होता है कि जो संबंध आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वही आपको इन ऑप्शन में संबंध होना। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। आइए 1 मिनट में इन क्वेश्चनों को समझते हैं। देखो क्या किया गया है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 15 का। कितने का अंतर सर? 15 का, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 15 का अंतर है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो 15 का अंतर है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो 15 का अंतर, तो यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। आप लोग मतलब ये सरल क्वेश्चन होते हैं, ये मानकर चलिए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, बी को 16 किया गया है, डी को क्या होगा बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। बहुत ही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। आइए समझते हैं। देखो बी को क्या लिखा गया, 2 बी का होता है और बी को 16 लिखने का मतलब यह है कि इसकी घात को 4 कर दिया गया है, तो आपका आ गया 16, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। डी आपका आता है 4 पर, अगर 4 की घात 4 कर दें तो यानी कि ये 2 दूनी 4, भाई चाचा को 16 और चाचा को 16, 16 का स्क्वायर 256, विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है, समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं। जितने लॉजिक बता रहा हूँ क्लिक करते जाइए, दिमाग में भरते जाइए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये लीजिए, y का स्क्वायर 4 लिख दिया गया तो v का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन आपके 25, 16, 9, 49, यानी कि स्क्वायर तो है ही, ये तो बात क्लियर है। अब आपको बताना है काहे का। देखो अगर मैं विपरीत से देखूं, विपरीत से भाई वाई वैसे आती है आपकी 26 पर, सॉरी 25 पर। अगर मैं विपरीत क्रम में देखूं तो आप विपरीत क्रम में कहेंगे आती है 2 पर, और 2 का स्क्वायर कितना कर दिया 4। वी वैसे तो आता है 21 पर, लेकिन अगर मैं विपरीत क्रम में देखूं, सॉरी 22 पर, वी आता है 22 पर, लेकिन अगर मैं विपरीत क्रम में देखूं तो ये आता है आपका 5 पर, और 5 का स्क्वायर कर दिया आया 25, विकल्प उत्तर ए में है। समझे नहीं समझे? भाई विपरीत से देख लिया गया, विपरीत से 2 आया, भाई का स्क्वायर कर दिया 2 4, और विपरीत से बी आया है 5 पर, विकल्प उत्तर ए। अगला ये लीजिए, ये भी देखिए, ये भी लॉजिक बड़ा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन छोटा लॉजिक बड़ा, क्वेश्चन बड़ा लॉजिक छोटा, लॉजिक इसमें बड़ा लगेगा। डी और ई को 15 लिखा गया है तो ए और एफ को क्या लिखा जाएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार सटाक से आंसर बोलेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने आप सभी लोग। डी और ई को लिखा गया तो ए और एफ को क्या लिखा। देखो डी की अगर मैं बात करता हूँ, डी कितने पर आता है तो आप साफ साफ कहेंगे सर डी आता है 4 पर, ठीक है, और ई आता है आपका 5 पर, ठीक है, और ओ आता है आपका 15 पर। तो इसको आप 15 कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं इसको 15 कैसे बना सकता हूँ। 15 बनाने के लिए 4 पंचे 20 और माइनस का 5 कर दो, ठीक, बिल्कुल सही। 4 पंचे 20 माइनस का 5 कर दो, ठीक। लेकिन ए 1 और 6 आता है तो 1 और 6 होगा नहीं। अगर मैं 16 को, अगर मैं 45 को 3 से भी मल्टीप्लाई करवा दूँ, 15 3 45, और ये अगर ये आपका आ जाएगा 1 और ये 6 16, तो 16 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है, ये तो नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। तो कैसे कर सकते हैं 15? देखो अगर मैं 45 को 15 मुझे बनाना है, यानी कि 4 पंचे 20, 6 कन 6, माइनस का 5 15, माइनस का 5 1 पर, तो ए आएगा, ये भी नहीं बनेगा भाई। ओहो हो, कैसे? देखो अगर डी आता है 24, विपरीत में ले लिया जाए, विपरीत भाई डी आता है 4 पर, ठीक है, डी आता है 4 पर, और 4 में यानी कि 21 पर होगा, बिल्कुल सही। ये कितने पर होगा, 21 4 25, ठीक है, नहीं 21 पर कैसे होगा यार, डी आता है 4 पर, यानी कि 27 में से 4 गया 23, कितना बचेगा 23, डी आता है 23 पर, ठीक है, और ई आता है 5 पर। कोई लॉजिक नहीं ना, कैसे करेंगे भाई, 1 मिनट में देख लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा जटिल हो सकता है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन अगर छोटा होगा तो लॉजिक बड़ा होगा। देखो 4 लिखा और फिर 5 लिखा, इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 9 मिला। अच्छा सर 15 9 को कैसे बना सकते हैं, हालांकि जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने में फिर अगला बन नहीं रहा, तो मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करवा दी तो मुझे मिल गया 18, और 18 से 15 बहुत आसानी से 3 को माइनस करने पर 15 मिलेगा, बिल्कुल सही, ठीक है।
अगर वहाँ पर मैं 1 करता हूँ और फिर 6 करता हूँ, यानी कि यहाँ पर मुझे मिला 7, ठीक है सर, 7 7 की 2 से मल्टीप्लाई 14, 14 में माइनस का 3 किया, मुझे मिला 11, और 11 पर आप सभी को पता आता है कितना के, ठीक है, समझे। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा मैंने यही बोला, जब एक स्टेप आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, लॉजिक बड़ा। आइए इनमें देखिए, ये क्वेश्चन सरल होते हैं क्योंकि इनमें आपको सोचना होता है कि क्या किया गया। देखो अगर मैं इनका सबका लिख लूँ भाई, 16, 16 के बाद 1, 1 के बाद आपका 14, ठीक है, 14 आया, 14 के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे 20, 20 के बाद फिर आपका 4, ठीक है, प्लस का आपका यम यानी कि 13, ठीक है। तो देखो क्या किया गया, तो भाई प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 3, देखो प्लस का 4 है, ठीक है, और प्लस का 3 है, ठीक है, और माइनस का क्या है, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 7 और 4 11, ठीक हो रहा है, 7 4 11, 8 4 11 ये तो नहीं हो सकता, ये 13 4 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लस का 4 करना है, 19 और 4 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 19 4 23 होता है, 23 पर डब्लू, हाँ 23 पर डब्लू आता है, 19 4 23, ठीक। और आई आपका आता है 11, 11 और 3, 11 3 आपका होता है 14, ये भी नहीं हो सकता। तो आइए इसको पहले वाले ही कोशिश करते हैं, बाकी इसमें ये आपका 7 7 2 7 4 11, 9 9 और 3 12, 9 3 12 बिल्कुल सही, और 11 ये 12, 12 में से एक जाएगा, ये 7, ये तो नहीं बन रहा यार, फिर क्या गड़बड़ है भाई, 14। अच्छा इसको उल्टा अगर करके देखूँ, उल्टा उल्टा अगर मैं उल्टा करके देखता हूँ, 1 मिनट, अगर मैं उल्टा करके देखूँ, ये लॉजिक किसी कोई नहीं बन रहा। अगर मैं उल्टा करके यहाँ पर देखता हूँ भाई 14, अगर मैंने मान लिया 16, 16 से जैसे मैंने इसको मैं इस तरीके से अगर लिखूँ मैंने भाई 14 ये आया 14, ठीक है। अगर मैं 14 को फिर लिखूँ, ये आपका होता है 20 पर, ठीक है, फिर 20 का आता है 4, 4 का आता है आपका 12, भाई 13, ठीक है। अगर मैं इस यहाँ से लिखूँ, इधर से समझूँ, 14 प्लस का 6 20, ठीक है, 14 प्लस का 6 20, ठीक है, और 1 प्लस का 3, ठीक है, 4, और अगर मैं करूँ यहाँ पर तो माइनस का 3, ठीक है, तो मतलब लास्ट में माइनस का 3 होगा। तो इधर मैं देखता हूँ तो भाई प्लस का 6 है, नहीं, हटा दो, ये भी प्लस का 6 नहीं, ये भी प्लस का 6 नहीं, 16 और 6 22, ये भी यार प्लस का 6 नहीं। तो क्या लॉजिक हो सकता है भाई, हर बार में लॉजिक गड़बड़ा जा रहा है मामला यार। भाई विपरीत अगर मैं देखूँ, विपरीत अगर मैं यहाँ पर देखूँ, बीच को रोको और इधर इधर इनको हटाऊँ, ठीक है, 14 को अगर मैं देखूँ यहाँ से, 1 मिनट यार, इधर आपका कितना आ जाएगा, ये 20, 14 6, ये तो वही मतलब लॉजिक वाला 14 6 20, और ये आपका, अच्छा इधर अगर मैं देखूं तो कितना होगा, ये आपका 14 6 20, ये आपका 1 है, ये आपका 16, और ये 13 प्लस का 3, तो कौन सा होगा यार। अगर बीच में मतलब बीच में तो प्लस का 3 ही होना चाहिए, 9 3 12 नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, क्योंकि 9 और 3 यहाँ पर प्लस का 3, 9 3 12, 1 13 होना चाहिए, ठीक, 15 और 3 18, यहाँ भी नहीं, 1 1 यहाँ भी नहीं, आई और 3 12, 9 3 12 यहाँ पर है, आई का यल लिखा गया, ठीक, यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यस आपका 19 पर, एक आपका 1 पर पी आता है, 16 पर डब्ल्यू आता है, 24 पर ओ आता है, 12 पर, ठीक है, ओ यल आता है 12 पर, ठीक है, आई आता है 9 पर, ठीक है, और ये आपका वो आता है 15 पर। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो क्या आपको ये लॉजिक मिल रहा है, ठीक, बिल्कुल। 16 6 24 कहाँ होता है, 16 6 तो 22 होता है, अगर ये लॉजिक आपको मिल रहा है तो। और 16 अरे 19 अगर मैं यहाँ पर बीच में देखूँ तो 14 1 15, अरे यार ये तो मिल गया भाई। देखो 19 और 5 भाई 20 और 4 24 20 होता है यार, ये तो 16 4 20, 19 5 24, 9 3 12, 16 माइनस का 1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या गड़बड़ है यार, इसको भी देखना पड़ेगा क्या। तो देखो यार, इसका राइट आंसर विकल्प तो डी है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 19 4 23, ठीक है, ये 23 पर आता है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 19 4 23, और फिर ये आपका 3 है, फिर आपका ये 16, बिल्कुल यही आपका होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको अलग ये लीजिए। ए बी सी एफ 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 और फिर एम एन पी, अगला क्या होगा। देखो ए है आपका 1 पर, ठीक है, ये आपका आता है 2 पर, ठीक है, ये आपका 3 पर, ये आपका 6 6 6। तो अगर मैं प्लस की बात करता हूँ तो पहले में अगर आप देखेंगे तो पहले में अगर मैं देखता हूँ तो प्लस का भाई 5 हुआ, ठीक है, अगले में प्लस का कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ, ठीक है, और फिर कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ, ठीक है। यम आता है आपका 13, ये आपका 4, ये आपका 16, तो 13 और 5 18, 18 पर आर आएगा, ठीक है, 4 और 5 कितने, 4 4 8, 8 पर आपका आता है यच, ठीक है, 16 और 3 19, 19 पर आपका आता है यस, ठीक है, ये वाला। अब आप लोग गड़बड़ ना करें, आर या ऐसे आंसर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सब में देखना होता किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए जे यल एन यस क्यू ओ। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो जे आपका आता है 10 पर, यल आता है 12 पर, यन आता है 14 पर, ठीक है, यस आता है 19 पर, ये आपका क्यू 17, ओ आता है 15 पर। देखो
इसको देखो तो ये आपका 17 पर आता है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो अगर मैं 14 और 4, 14 5 19, ये देखो 12 5 17, देखो 14 और 5 कितना हुआ, 4 5 19, ठीक है, 12 5 17, ठीक है, प्लस का 5 और 10 5 15, यानी कि पीछे से। तो अगर 20 है और 20 5 25, 25 पर क्या आता है वाई, 25 पर आता है वाई। आर 18, 18 5 23, 23 पर आता है डब्लू, ठीक है। पी 16 और 16 5 21, 21 पर आपका आता है वी। तो वाई डब्लू वी, वाई डब्लू वी, वाई डब्लू वी। 21 पर यू आता है यार, 21 पर, 16 5 21, 21 पर यू आता है, वाई डब्ल्यू यू, वाई डब्ल्यू यू ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? तो आइए, क्लियर है अगर, ये लीजिए अगला, जे एम पी क्यू एच के एन ओ। तो देखो जे आता है आपका 10 पर, यम आता है 12 पर, पी आता है 16 पर, क्यू आता है 17 पर, यह आता 8 है, ये आपका 11 है, ये आपका 14 है, ये आपका 15 है। चलो देखो, अगर मैं देखूँ माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का फिर 2, माइनस का 2, देखो क्या किया गया है, सही मैंने नंबरिंग की है कि 11 पर है, 8 पर है, ठीक है, ये 12 नहीं 13 है भाई, ये 12 नहीं 13 में गड़बड़ इसको क्यों कर देता हूँ यार हर बार। देखो 10 से अगर मैं देखूँ तो माइनस का ये 2 हुआ, ठीक है सर, माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 है, 16 2 14 माइनस का 2 है, और ये भी आपका 17 2 माइनस का 2 है। अगर ये देखेंगे 12 पर माइनस का 2 करेंगे 10 आएगा, 10 पर आपका आता है जे, ये तो आपके खत्म। सी माइनस का 2 करेंगे ए आएगा, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 पर आएगा यम, और जे ए एम, जे ए एम आपका ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा जे ए एम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जे ए एम आ जाएगा, ठीक है। पी 16 पर इन 14। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जीडी में बहुत पूछे गए की बार, डीबीसीई को, तभी मैं कर रहा हूँ एनालॉजी के लिए आपको ये रटना पड़ेगा। आइए इसको देखें, 4 4 से आपका 17, लेकिन अगर आप पीछे से देखेंगे तो बहुत बेहतरीन से बनेगा। देखो अगर आप इसमें क्या किया गया, मैं नंबरिंग इधर करता हूँ, एक बार मैं नंबरिंग उधर इधर कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे भाई 4 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है। इधर आप देखेंगे तो आपका ये 17 है, 17 के बाद ये आपका 15 है, 15 के बाद ये आपका 16 है, ये आपका 18 है। तो देखिए कीजिए, तो 4 में अगर आप देखेंगे तो 11, ये आपका जुड़ेगा भाई 13, ठीक है, 13 2 13, ठीक है, 13, ये 13 13 हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का 13, ठीक है, 13 4 17, ठीक है, 13 2 15 प्लस का 13, ठीक है, 13 3 16 प्लस का 13, ठीक है, 13 5 18 प्लस का 13, ये 13 13 सब में प्लस का हुआ। यानी कि अगर मैं इसको देख रहा हूँ, इस वाली नंबरिंग करें तो ये आपका आता है 10 पर, ये आता है 12 पर, ये आता है 11 पर, ये आता है 9 पर। तो 10 और 13 कितना होगा, तो 10 और 13 आपका हो जाएगा 23, 23 पर आता है डब्लू, 12 और 13 आता है 25, 25 पर आता है वाई, तो डब्लू वाई यहाँ पर है। 11 और 13 आपका बनेगा, 11 और 13 बनेगा 24, 24 पर आपका क्या आएगा, 24 पर आएगा यक्स, तो डब्लू वाई यक्स ये रहा, ठीक है। 9 4 और 13 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 22, 22 पर बी है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, सब में प्लस का 13 आपको करना है, राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगले पर दोस्तों चलते हैं, क्या है आर, आर आई डब्ल्यू। देखो आर को अगर मैं लिखता हूँ, आर आपका आता है 18 पर, तो देखो 18, 18 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका 7, 7 के बाद आपका 20, ठीक है। इधर आप देखेंगे ये आपका आता है 23 पर, ये आपका आता है 4 पर, ये आपका आता है 2 पर, ये आपका आता है 25 पर, ठीक है, काटा पीटी करो। तो देखो 18 5 23, 9 5 14 7, 9 5 माइनस का 5 है यार ये तो, ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 5, यानी लास्ट में है प्लस और बीच में है माइनस, ठीक है, लास्ट में है प्लस बीच में माइनस। यहाँ आपका आता है 6, 6 5 11, 11 पर आ जाएगा, अरे ये तो आया फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, 11 होगा नहीं प्लस का, क्योंकि यह आता है 6, 6 5 11, 11 पर आना चाहिए आपका, क्या गड़बड़ है। अगर मैं पीछे से देखता हूँ, पीछे यश 8 8 8 5 13, 6 5 11, 8 5 13, 13 पर आता है आपका, ये क्या गड़बड़ है यार, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। समय प्लस का आर 18, 18 5 23, ठीक है, 9 5 ये आपका 9, 9 में माइनस 5, ठीक तो है यार, फिर क्या गड़बड़ भाई, क्या कुछ और लॉजिक है। अगर मैं पीछे से लॉजिक पकड़ूँ तो 20 20 माइनस 20 प्लस 3, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है, ये 9 से फिर बी कैसे बनेगा भाई, ये अगर माइनस का 3, 8 में से 3 गया तो ये 5, 5 वाला लॉजिक भाई, 8 में से 3 गया 5, 5 पर आएगा आपका ई, तो ई भी तो नहीं है, फिर क्या लॉजिक भाई, क्या गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक मिनट। देखिए दोस्तों, इसमें लॉजिक तो कई लग रहे हैं, लेकिन फिर लॉजिक से आंसर नहीं आ रहा है, तो अब लॉजिक कैसे लगेगा, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, हालांकि बहुत सिंपल लॉजिक इसमें भी। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है,
ये आपका देखो माइनस का 2 है, ये आपका क्या है माइनस का 2 भाई। 9 और जी कितने पर आता है माइनस का 2 आता है भाई। 9 से डी क्या माइनस का 2 और आर 18 और टी प्लस का 2। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो माइनस का 2 और भाई यहाँ पर आपका प्लस का 2। यहाँ पर देखो यू और यस यानी कि माइनस का 2 21 से 19 गया और ये आपका है प्लस का 2। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 11 और 10 में लॉजिक बनेगा नहीं। ये आपका y और v, y आपका आता है 25 माइनस का 2 ठीक है और ये प्लस का 2 यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, पहले बीच वाले में माइनस का 2 है और जो इधर उधर वाले इनमें प्लस का 2, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉजिक बनेगा। ठीक है, थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, इसके लॉजिक तो कई बन रहे हैं, इसमें लॉजिक कई बन जा रहे हैं लेकिन ऑप्शन से लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए ई जेड फिर आपका जी है, फिर आपका सी है, फिर वाई है। आगे आपको बताना है क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक है, ये आपका 25 है, ये आपका 21 है। ठीक है, ये 1 मिनट यार, 1 मिनट क्या गड़बड़ है, मैं साफ कर लेता हूँ इसके लिए। चलिए थोड़ा रुकेंगे 1 मिनट। अगर मैं देखूँ एक है, ये आपका एक है, ये आपका है भैया 1 मिनट, एक है 25 21, ये 7, ये 3, ये आपका है 24, ये 1 मिनट है, ये 26 है, ये आपका 25 है। ठीक है, चलिए काटा पीटी करें। प्लस का कितना हो रहा, 5 हो रहा है, नहीं 6 हो रहा, प्लस का 6, ये 26 और 3। अगर मैं इसको 28 मान लूँ भाई, क्योंकि 27 पर ए होता है, तो 26 और 3 29 मान लूँ, तो ये प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, 21 और 4 प्लस का ये 4 हो रहा है, 21 और 4 25, 21 4 25। ठीक है, तो देख लीजिए प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का फिर आपका क्या है अब प्लस का 4, 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 पर आता है आपका टी, तो टी तो ऑप्शन में है नहीं, तो यानी कि इसमें लॉजिक कोई दूसरा लगेगा भाई, क्योंकि अगर प्लस वाला लॉजिक होता तो ये मिल सकता था भाई। क्या गड़बड़ है यार, इसमें गड़बड़ हर वाले क्वेश्चन में हो जाती है। विपरीत तो बनेगा नहीं, विपरीत तो है नहीं ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो अगर मैं 21 से 25 करता हूँ, 21 से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 7, यानी कि 21 से अगर मैं या तो प्लस करूँ, ठीक बन सकता है, यहाँ भी प्लस बन सकता है, लेकिन यहाँ भी प्लस में बनने का बहुत मतलब हो जाएगा। क्या हो सकता है भाई, मैं सही कर रहा हूँ, एक में प्लस का 6 7 हुआ, तो आप 14 14 6 20, 20 पर आपका मिलता है ओ भाई, 20 पर मिलता है यार टी तो है नहीं। ठीक है, 14 6 20 नहीं है। 21 माइनस 4, तो बी में माइनस का 4 करोगे या आएगा उल्टा में, उल्टा में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नहीं है। क्या गलती है फिर, ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार। ये आपका 5 पर आता है नहीं, ये आपका आता है 25 या 26, ये आता है 21, मैं गड़बड़ आज कर रहा हूँ। 7 है, ये आपका 3 है, ये आपका है 26 भाई 25, तो ये आपका प्लस का 2 है। ठीक है, तो प्लस का 2 14 2 16, 16 में पी यही मिल रहा है और कोई ऑप्शन नहीं। आप लोग करके देख लेते हैं आगे, तो इसको अगर आप मानेंगे वही 25 26 3 29, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और 21 4 25 प्लस का 4 आ जाएगा। 8 8 3 11, 11 पर आपका क्या आ जाए, तो यही आपका है बी। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो वाली का है। भाई देखो शर्ट जो है वो कपड़े से बनती है तो आपको पता है, तो बाली का है से, बाली पहनी कान में जाती है। अगर शर्ट का तन से होता तो आप कान में जाते, लेकिन बनती है सोना से, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला कैप्सूल, तो कैप्सूल को कैसे करेंगे, देखो कैप्सूल में क्या किया, ये 3 को अक्षर को पकड़ा और पलट दिया, यस को बीच में ही रखा और ई को पलट दिया। तो अगर आप डी को देखें तो डी तो बीच में आएगी, तो इसमें डी में बीच में है नहीं। ठीक है, इसमें भी बीच में डी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से देखो, इन दोनों को अगर आप पकड़ेंगे तो कौन सा आपको मिल रहा है, तो देखो अगर आप देखेंगे तो एन आई पी भाई बीच में तो होती है एन आई पी, इसमें नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, एन आई पी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का है। यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का किससे है। देखो यूरोप जो है वो यूरोप जो है, यूरोप एक महाद्वीप है, उसका एक देश है स्विट्जरलैंड, तो इसी प्रकार से एशिया का महाद्वीप है, उसका एक देश है जापान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए ए एफ फिर आपका बी, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, आप ए देखेंगे प्लस का 2 है, मतलब प्लस का 1 है, तो 2 हो गया। 6 6 3 9 प्लस का 3 है। ठीक है, 8 8 से 14 यानी कि 8 4 8 6 14 प्लस का 6 है। ठीक है, 16 16 से आपका फिर हुआ 26, तो यानी कि कितना हो, ये तो बहुत हो गया भाई। फिर से देखो प्लस का 1, ठीक है, पहला 6 6 3 9, ठीक है, 8 8 6 14, ठीक है, तो ये आपका 16 16 और 10 26, 16 और 10 26, 16 और 10
26, ठीक है। इसमें कर लो बी और एक जोड़ेंगे सी आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया जेड में अगर आप जोड़ेंगे भाई 3, तो जेड और 3 में जोड़ोगे तो वही आपका 26 3 29 पर आपका क्या आ जाएगा भाई। अगर आप जोड़ेंगे तो सी इसमें भी फिर से आ जाएगा कि 3 जुड़ा है, ए बी सी, ठीक है, 3 जुड़ गया। अब अच्छा एच आपका 6 जुड़ा है, तो आपका के 11 11 और 11 और 6 कितना 17 17 पर आपका आता है क्यू डबल सी क्यू, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। 13 163 11 फिर क्या होगा 9 का 75। देखो इसमें आपको स्क्वायर देखना, 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 169 होता है। 169 से कितना माइनस कर दें तो आप कहेंगे 6 माइनस कर दो भाई, आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में कितना माइनस कर दें तो आप कहेंगे 6, ठीक है। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना माइनस कर दें 6, कितना आ जाएगा 115, 115 राइट आंसर क्या होगा ए होगा। क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए 13 224 और 15 क्या होगा। ये लॉजिक जो इसमें दिया गया वही इनमें आपको छाटना है। आया हुआ जीडी का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे 13 और 15 के पहले मल्टीप्लाई करवाओ, तो 15 3 45 की 5 हासिल लगा 4, ठीक है। और 15 और 4 19, 195 हुआ। तो 195 आप अभी लाना है 224, यानी कि अभी आपको 29 जोड़ना है। तो एक बार इनको 15 और 13 को जोड़ो, तो 15 और 13 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका 28 बनेगा। तो 28 इसमें ऐड करो, तो 28 अगर आप ऐड कर रहे हैं इसमें तो ये आपका बनेगा 8 8 और 5 13 3 और 19 2 21 21 1 22, ठीक है 22, यानी कितना हुआ 223, यानी कि प्लस का और वन होगा, प्लस का और वन, समझ गए। तो इसी तरीके से आप इनमें देख सकते हैं 17 और 21 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसमें 17 और 21 और प्लस वन जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ करके। अगर आप देखेंगे तो 17 और 21 की आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 17 21 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17 21 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 दूनी 34 1 35, कितना हुआ 357, और 17 21 जोड़ें तो 17 21 जोड़ेंगे तो आपका ये बनेगा 3 38, तो 38 कीजिए, ठीक है। 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 9 और ये 395 और प्लस का क्योंकि बंद हमने किया तो आंसर आ गया 396, विकल्प उत्तर डी में है, विकल्प उत्तर डी में है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला 50 9 फिर क्वेश्चन नंबर 14 82 11, ऐसे क्वेश्चन खूब बने हैं। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं 50 9 भाई, कैसे कर सकते हैं 11। देखो अगर आप देखेंगे तो ये भाई किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर है, कितने का 7 का स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ 9 को 2 माइनस कर दिया, फिर 7 आया 7 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से 11 को माइनस 11 है माइनस का 2 करेंगे आपका 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर और प्लस का 1 करेंगे 82, भाई 7 का स्क्वायर प्लस का 1 है ये भी, ठीक है। तो इसी तरीके 11 को पकड़ो 14 को पकड़ो, 14 पकड़ा माइनस का 2 किया, आपका कितना आ गया माइनस का 2 किया जाएगा तो आपका 12 आ गया, और 12 का स्क्वायर किया कितना आ गया 144, और 144 में प्लस का 1 किया तो आपका कितना आ गया 145, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ये थोड़े मतलब बड़े क्वेश्चन है लेकिन आप लोग कर सकते हैं, आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम लोग जल्दी करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है 1 और 4 इनको जोड़ा 5 हुआ, और 5 में ई लिख दिया, ठीक है, ई लिख दिया। उसी तरीके से आई है 9 पर और जे है 10 पर, 10 और 19 जोड़ा 19 पर यस कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसमें करना है बी आपका आता है 2 पर और डी आता है 4 पर, 4 2 6 पर आपका आता है एफ, ये आपका राइट आंसर सी हो गया। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और बेहतरीन से हमने 30 क्वेश्चन है तो थोड़ा फिलहाल जल्दी ही किया है, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में अगर हम आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, स्पीड भी बेहतरीन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।